स्टार्ट है चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.4 के जो हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उन्हें कंप्लीट करते हैं आज। एग्जांपल नंबर 14 देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप जरा ध्यान से सुनना। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन that can be made from the letters of the word daughter। एक वर्ड दिया है हमको डॉटर, DAUGHTER। हमें इस लेटर के, देखिए जो वर्ड है हमारे पास DAUGHTER, so that all vowels occur together, all vowels do not occur together। मीन्स सबसे पहले हमें कितने लेटर यूज करने हैं? 8 लेटर यूज करने हैं। अब हम काउंट करिए टोटल लेटर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये हमारे पास 8 लेटर हैं और 8 ही हमें यूज करने हैं। इट मीन्स हमें सारे यूज करने हैं एक बार। दो तरह से परम्यूटेशन बनती है। इफ ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, इफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। जब ऑल ऑब्जेक्ट हमारे डिस्टिंक्ट होते हैं, जब ऑल ऑब्जेक्ट हमारे डिस्टिंक्ट होते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं NPR, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n कब यूज करते हैं? जब हमें n में से n ऑब्जेक्ट यूज करने हो, n आउट ऑफ n, n आउट ऑफ n। और सबसे बड़ी बात, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो इसमें रिपीटिशन तो अलाउड हो ही नहीं सकता। 8 लेटर 8 यूज करने हैं। हाँ, अगर 8 में से सपोज करो हमें 4 या 5 यूज करने हो तो चांस 8 में से अगर हमें 9 या 10 लेटर का बनाना है तो फिर हमें रिपीट करना पड़ेगा। तो क्योंकि 8 लेटर है 8 ही यूज करने, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। या फिर हमारे पास है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो यही है। और फिर जब नॉट डिस्टिंक्ट होता है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं। नॉट डिस्टिंक्ट में n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि इसमें रिपीट होते हैं तो जो लेटर्स रिपीट होते हैं उनके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं। मैंने इसको एक्सप्लेन किया था क्यों करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है DAUGHTER। इसमें 8 लेटर है हमारे पास। टोटल जो लेटर्स है हमारे पास वो 8 है। अब हमें जो वर्ड बनाने हैं वो 8 के 8 ही यूज करने हैं, बट ऑल वोवल्स आर टुगेदर। ऐसे वर्ड बनाने हैं जिसमें हमारे वोवल्स एक साथ रहें। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं जरा। मान लीजिए इसमें कितने वोवल्स हैं? A, U और E। ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं D, G, H, T, R, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। इट मीन्स ये जो वोवल्स हैं ये जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। ये आप नोट कर सकते हो, हालांकि ये मैं सब आपको लिखाया हुआ है। अब आप देखिए किस तरह के वर्ड वो बनाने के लिए बोल रहा है हमसे। जैसे मान लीजिए मैं 1-2 वर्ड बना के दिखाता हूं आपको। D, फिर G लिखा, फिर A लिखा। अगर A लिखा है तो U और E भी एक साथ लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और फिर बचा HTR, एक बन गया। नंबर 2 जैसे DHTRGAUE, AUE THDRAUE और G। इट मीन्स अगर हम देखें, ध्यान से सुनना, अगर हम देखें तो हमें ये बॉक्स पूरा उठाना है। तो अब आप देखिए मैं जब इनको आपस में अरेंज करूंगा तो ये पूरा उठाऊंगा, इसको पूरा उठाऊंगा, कभी यहां रखूंगा, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, जहां मन करे इसे वहां चेंज कर दूं। जैसे एक और बनाते हैं, जैसे HRTAUEGD। देखो ये बॉक्स फिर यहां आ गया, तो ये बॉक्स पूरा उठेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ध्यान से इसकी एक्सप्लेनेशन सुनना,
क्योंकि ये बॉक्स पूरा एक साथ उठना है तो हम इसे एक लेटर मान लेते हैं पूरा। भाई जब मुझे बी को उठाना है यहाँ रखना है, बी एच को लेकर के यहाँ जाना है, इस बॉक्स को मुझे यहाँ रखना है, इस बॉक्स को मुझे कभी यहाँ रखना है, तो मैं इसे एक वन लेटर मान लूंगा। तो जब मैंने इसको वन लेटर मान लिया तो टोटल मेरे पास कितने लेटर है, 1 2, इसे पूरा एक लेटर मान लिया, 3 4 5 6। तो अब मेरे पास 6 लेटर है। हमने क्या किया कि सभी वोवल्स को हमने एक लेटर मान लिया। ध्यान से सुनना, अब मेरे पास कितने लेटर है, 6 लेटर है, ठीक है। अब मुझे इन 6 लेटर में से कितने लेटर अरेंज करने हैं, 6 ही करने हैं, क्योंकि सभी को यूज करना है आपको। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के 6 लेटर ही मुझे यूज करने हैं। और अभी मैंने आपको लिखाया था जब, और हाँ सारे लेटर डिस्टिंक्ट है, आप देख सकते हो, ये डी अलग है, एच अलग है, टी अलग है, आर अलग है, जी अलग है, ए यू ई। और ये तो क्योंकि हमने एक ही बॉक्स मान रखा है, इसमें अगर आप डिस्टिंक्ट हो या ना हो तो हमारा एक लेटर का काम करेगा। तो सभी लेटर डिस्टिंक्ट है। फिलहाल अभी इसे भूल जाइए, इसको देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 लेटर डिस्टिंक्ट है और 6 के 6 से मुझे यूज करने हैं। जब हमें n में से n आउट ऑफ n मतलब टोटल में से टोटल को अरेंज करना हो तो सीधा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। ध्यान से सुनना। तो फिलहाल जो मैंने अभी नीचे वाले को हटा दीजिए आप, ये देखिए इसे मैंने हटा दिया। अब मेरे पास ये 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 लेटर से कितने वर्ड बनेंगे, 6 में से 6 फैक्टोरियल 6 बनेंगे। ध्यान से सुनना, फैक्टोरियल 6 यानी कि 720। ये 720 लेटर में, ये 720 जो मैंने वर्ड बनाए हैं, इन 720 में ए यू ई एक साथ ही रहेंगे। तो मैंने एक बॉक्स बनाया। अब सुनना, ये जो ए यू ई है भाई, उसने कहा है ऑल वोवल्स आर टुगेदर। उसने ये तो नहीं कहा कि ए पहले होगा या यू पहले होगा या ई पहले होगा। इट मीन्स मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, यू ए ई। भाई ये जो मैंने 720 बनाए, ध्यान से सुनना, ये जो मैंने 720 बनाए हैं इन 6 लेटर से बनाए हैं। इन 720 720 वर्ड्स में, सभी वर्ड्स में ए यू ई ही मिलेगा, चाहे कहीं भी हो। जैसे देखो इन 720 में से एक तो ये रहा, एक और बनाता हूं मैं, डी ए यू ई जी एच टी आर, जी डी एच ए यू ई टी आर। ये 720 इस टाइप के बनेंगे जिसमें ए यू ई एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। उसने क्वेश्चन में कहा था ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, सभी वोवल्स एक साथ रहेंगे। उसने ये नहीं कहा कि ए पहले होगा। मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स बना, सुनना, एक बॉक्स लिया मैंने, उससे बने मेरे 720। अब मैं देखूं मेरे पास ये कितने बॉक्स हैं, ए यू ई को। अब सुनना, ए यू ई को मैं अगर इंटरचेंज करूं तो मेरे कितने बॉक्स बनेंगे, कितने अरेंजमेंट बनेंगे इन वोवल्स के। भाई सुनो, मैं इस ए को उठा करके यहां से यहां नहीं ले जा सकता, मैं इस यू को उठा करके यहां फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कहा वोवल्स टुगेदर। हाँ, मैं इस यू को यहां, इस ई को यहां इंटरचेंज कर सकता हूं। तो अगर मैं ऐसे बॉक्स बनाने की कोशिश करूं तो एक तो बना मेरे पास ये ए यू ई, एक बॉक्स मेरे पास बन सकता है ए ई यू, एक बॉक्स बन सकता है मेरे पास यू ई ए, एक बॉक्स बनेगा यू ए ई, एक बॉक्स बनेगा ई ए यू, एक बॉक्स बनेगा मेरे पास ई यू ए। ध्यान से सुनना, एक बॉक्स के साथ मेरे बने 720, ठीक है। अब 720 बने मेरे ए यू ई के। अब अगर मैं यहां पर लिख दूं सेकंड वाला बॉक्स ए ई यू, मेरे पास फिर 720 बनेंगे। अब अगर मैं तीसरा वाला बॉक्स यहां इंटरचेंज कर दूं यू ई ए, मेरे पास फिर 720 बनेंगे। इट मींस एक बॉक्स के साथ बने 720।
कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6। मतलब बॉक्सेस का मतलब है कि वोवल्स के कितने अरेंजमेंट हैं? 6 की मल्टीप्लाई कर दो 0, 6 2 12, 1, तो ये बने मेरे पास 4320 वर्ड्स बनेंगे इस डॉटर वर्ड के लेटर को यूज करके जिनमें ऑल वोवल्स आर टुगेदर, वोवल्स एक साथ ही रहेंगे। तो ये मेरी एक्सप्लेनेशन है, एक बार और समझिए। सबसे पहले क्या काम करना है आपको? सबसे पहले ऑल वोवल्स या जो भी ऑल, अगर वो कहेगा ऑल कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट का बॉक्स बना दो, ऑल वोवल्स तो वोवल्स का बॉक्स बना दो। सबसे पहले पूरे वर्ड में से सभी वोवल्स का बॉक्स बनाओ, ठीक है। अब उस बॉक्स को एक मान लीजिए, एक लेटर है। कंसीडर ऑल वोवल्स एज अ वन लेटर। 1 2 3 4 5 6 नंबर एक बात 6 लेटर। 6 के 6 डिस्टिंक्ट हैं, तो डिस्टिंक्ट में फॉर्मूला यूज होता है n फैक्टोरियल। तो 6 के कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल 720। 6 बॉक्स हैं, हर बॉक्स के साथ 720 बनेंगे, तो 14 मल्टीप्लाई करते हैं 720 इंटू 6, वही आंसर आ गया। अब मान लीजिए 3 लेटर हैं, मैंने अरेंज कर दिए। अगर पांचों के पांचों वोवल्स होंगे तो कैसे अरेंज करेंगे? तो उसका भी तरीका होता है। तो ये आपको 6 बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? परमुटेशन। क्या है ये? परमुटेशन। कितने लेटर की? 3 लेटर की। तीनों कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं। सुन लीजिए, तो इन वोवल्स को मैं अरेंज कर सकता हूं 1 2 3, 3 के 3 डिस्टिंक्ट, तीनों ही यूज करने हैं। 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। 1 2 3 4 5 6 6। तो आपको ऐसे नहीं बनाने, ऐसे आपको ये बनाने हैं। फिर उस 6 की मल्टीप्लाई, जो भी अरेंजमेंट यहाँ पर आएगा उसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखवाता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अभी। टोटल लेटर्स इक्वल टू 8, वोवल्स इक्वल टू 3। सिंस ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, सो कंसिडर या assume 3 vowels as an object। हमने तीनों वोवल्स को एक ऑब्जेक्ट माना। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है वो सारे वोवल्स को एक साथ लिखिए, एक बॉक्स बनाइए, बाकी कॉन्सोनेंट आप अलग लिख दीजिए। Assume 3 vowels as an object, हमने इसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में मान लिया है। तो टोटल मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 9। टोटल ऑब्जेक्ट इक्वल टू 6। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो ये 6 ऑब्जेक्ट हैं, इसे आप देखिए, we can arrange 6 object by factorial 6 ways, ठीक है। हम इसे फैक्टोरियल 6 वेज से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इन सबको अरेंज किया है, अब वोवल्स को अरेंज करेंगे। नाउ अरेंजमेंट्स ऑफ थ्री वोवल्स इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। कितने वेजेस के? 3 फैक्टोरियल। अब लास्ट में हम क्या करेंगे? अब लास्ट में आपका आंसर आएगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच
all vowels occur together equal to 6 फैक्टोरियल सबका था इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 720 और 3 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है 6, जाएगा 0। तो 4 3 2 0 हमारे पास टोटल वर्ड्स आ गए जिसमें ऑल वोवल्स आर टुगेदर। तो फर्स्ट पार्ट आपके समझ में क्लियर आ गया होगा आपको। सेकंड है ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, मतलब सारे वोवल्स एक साथ ना हो, सारे अलग अलग हो, चाहे दो एक साथ हो, सारे एक साथ नहीं होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम टोटल सेकंड पार्ट देखिए, टोटल वर्ड्स बाय यूजिंग द letters of the word total, DAUGHTER, ठीक है। टोटल वर्ड्स बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड टोटल कितने बनेंगे 8 फैक्टोरियल, ठीक है। सीधा बनेगा आपका कितना 8 फैक्टोरियल, ये सीधा बनेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां से ये क्या बना हमारा 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को आप सोल्व कर लीजिए। जैसे हमारे पास 6 फैक्टोरियल है 720, तो इसमें आप पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40320 40320। हमें क्या निकालना है, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। भैया टोटल तो बनेंगे 40320 टोटल, और ये बने जिसमें एक साथ है वोवल्स। अगर मैं टोटल में से इन्हें माइनस कर दूं, ये कौन से हैं, ऑल वोवल्स आर टुगेदर, तो कौन से बचेंगे, ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर। टोटल वर्ड्स इन विच ऑल वोवल्स are not together equal to 40320 minus 4320 4320। तो आपका आंसर आएगा यहां से, ये आएगा तुम्हारा 3600। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, ये पूरा एक्सप्लेन करें। ऐसे भी काफी सारे क्वेश्चन हमारे सामने रहेंगे, इसको आप नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहले आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, और ये 4 पार्ट दिए। सबसे पहला आप पार्ट्स का नंबर बाद में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से टोटल कितने वर्ड बनेंगे, उसके बाद ये 4 पार्ट हैं। तो पहला आप ये देखिए, इंडिपेंडेंस है आई। इसमें एक काम करिए, सबसे पहले जो भी रिपीट, क्योंकि इसमें तो रिपीट हो रहे हैं। ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, एन 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 ई ई ई ई। अब आप सुनिए, आई और तो आई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एन, फिर एन, फिर एन, 4 ई हैं, ई ई ई और ई, ठीक है। और इसके अंदर है एन हो गया हमारे पास, आई हो गया डी डी डी, ठीक है। चारों ई हो गए और दोनों एन हो गए हमारे, 3 एन है इसके अंदर और एक इसके अंदर सी है। तो आप ध्यान से सुनिए, एन कितने हैं हमारे पास 2, ई है हमारे पास 4 और डी है हमारे पास 2। तो क्योंकि ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, वहां पर फॉर्मूला यूज होता है एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
तो जो टोटल अरेंजमेंट हमें निकालनी है, टोटल अरेंजमेंट आएंगे। सबसे पहले गिनिए टोटल वर्ड लेटर हैं कितने, रिपीट हो रहे हो तो ठीक, नहीं है तो ठीक। तो जो टोटल लेटर्स है हमारे पास यहाँ पर, वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोई एक रह गया शायद इसके अंदर, ये टी रहेगा। ये टोटल लेटर हो गए हमारे पास 12, तो एन तो हो गया हमारे पास 12, ठीक है। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया हमारे पास आर, जिससे हमें डिवाइड करना है। तो आंसर आएगा हमारे पास 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 12 को बोलिए 12 11 10 और काट के जो है इसका जो आंसर है सीधा लिख रहा हूं, क्योंकि वो आप आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। इसके अंदर 3 फैक्टोरियल आएगा, इसमें n 3 है हमारे पास, तो यहाँ पर आएगा 3 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये आएगा आंसर हमारे पास 16632 0 0। बहुत लंबी कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हो। 6 3 2 0 0, ये आप खुद करेंगे। फिलहाल मैं फर्स्ट पार्ट देखता हूं, क्योंकि मेन इसका फर्स्ट पार्ट है। आप देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए भैया। डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, मतलब सभी वर्ड्स पी से स्टार्ट होने चाहिए। सुनिए ध्यान से, कितने हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए सुनिए, हमारे पास 11 प्लेस है, 12 प्लेस है और 12 ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन में उसने साफ साफ कह दिया डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, मतलब क्या हुआ कि सभी वर्ड्स पी से स्टार्ट होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया पी। तो सुनिए, जिस लेटर का या जिस ऑब्जेक्ट का प्लेस फिक्स हो जाए वो कभी अरेंजमेंट में नहीं आता है, क्योंकि उसका प्लेस तो फिक्स है। अरेंजमेंट किसका करेंगे, जिसका प्लेस फिक्स नहीं है। अगर हम ये कह देते हैं कि जो आगे वाली जो सीट है ये उस बच्चे की है, कोई भी क्लास में कोई स्टूडेंट होगा, मान लीजिए मोहित है, जो ये क्लास है हमारी ये मोहित के, तो उस बेंच पर वही बच्चा बैठेगा, बाकी सब आप कहीं भी बैठ सकते हैं। तो जिसका अरेंजमेंट फिक्स हो गया उसकी जो प्लेस है वो कोई और नहीं ले सकता। तो हमारे पास 12 प्लेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस 12 में से एक प्लेस हमारा फिक्स हो गया, इसका मतलब ये यहां से उठ करके कहीं नहीं जाएगा। तो जिसका प्लेस फिक्स हो गया उसे अपनी काउंटिंग से बाहर कर दीजिए। तो सिंस लेटर्स वर्ड, सिंस वर्ड्स स्टार्ट विद पी, तो पी का प्लेस फिक्स हो गया। नाउ टोटल जो लेटर्स हैं हमारे पास वो 11 हुए, ठीक है ना। जिनको हमें अरेंज करना है वो हमारे पास 11 हुए। तो अब आप देखिए टोटल वर्ड्स जो हमारे पास बनेंगे, फॉर्मूला एक यूज होगा, क्योंकि भाई इसमें तो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये तो आएगा फैक्टोरियल 11 ही आएगा, क्योंकि पी तो हमारे पास फिक्स है। देखो जिसका प्लेस फिक्स उसे बाहर निकाल दीजिए गिनती से। अब जो हमारे पास 11 बचे, देखो ये तो हमारे पास कट गया। अब जो बचे हमारे पास 11, ये 11 हैं, इसमें भी डिस्टिंक्ट नहीं है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसकी कैलकुलेशन भी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल है हमारे पास सोल्व है, समय लगेगा, इसलिए हम इसका आंसर लिख देते हैं 1386000। तो आप इसे इसको खुद सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। अभी सेकंड पार्ट आप देखिएगा। सेकंड पार्ट है डू ऑल द वर्ड्स ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था जिसमें ऑल वोवल्स अकर टुगेदर था, ऐसे बॉक्स बनाएंगे। सेकंड पार्ट आप देखिए, इसको मैं बता देता हूँ। सेकंड पार्ट आप देखिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए।
अब मैंने आपको समझाया था कि ऑल वोवल्स आर टुगेदर, सभी वोवल्स को एक साथ लिख लो। वोवल्स के नाम पे इसमें सिर्फ ई है, 1 2 3 4, तो ई है, तो ई को आप एक बॉक्स पे रखिए, बंद कर दीजिए। बाकी सब लिख दीजिए आप। एन है हमारे पास डी है, आई है, सी है, पी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ऑल वोवल्स आर टुगेदर मतलब ये बॉक्स जहां भी जाएगा, यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, कहीं भी जाएगा, एक साथ ही रहेगा। सुनिए, एज्यूम ऑल इज एज एन ऑब्जेक्ट। हमने इसको एक ऑब्जेक्ट मान लिया। जब हमने इसको एक ऑब्जेक्ट मान लिया तो ये तो हो गया एक लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास 9 है। एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अरेंजमेंट ऑफ 9 ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट्स ऑफ 9 ऑब्जेक्ट, 9 के 9 यूज करने हैं आपको, और डिस्टिंक्ट नहीं है, ये तो एक हो गया, तो फैक्टोरियल तो 9 आएगा सबसे पहले, जो टोटल है, अपॉन ये तो खत्म हो गया, तो क्या है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहां गलती से नीचे 4 फैक्टोरियल नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि ये बॉक्स हमारा अब सिर्फ एक लेटर है, और आप इसे सोल्व कर सकते हैं आराम से। हाँ, ये तो हुए 9। अब फिर मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले इसको लेकर के एक मान करके सबको अरेंज कर दो, उसके बाद उस बॉक्स को भी अरेंज कर दो। अगर मैं इस बॉक्स को अरेंज करूंगा तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं बनेगा। मान लीजिए मैं इस ई को उठाऊं, यहाँ ले जाऊं, इस ई को उठा करके यहाँ ले जाऊं, तो कोई फायदा तो है नहीं। क्यों? ई ही रहेगा। तो फिर भी मैं लिख देता हूं, अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स, अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स। कितने वोवल्स हैं? अब सब भूल जाइए, सिर्फ बॉक्स को देखना है आपको। 4 है। क्या डिस्टिंक्ट है? नहीं। ऑल डिस्टिंक्ट नहीं है, ऑल डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि ये सेम आ गए। तो जितने कितने हैं? 4 ई है, तो अपोन में क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल करके कितना आ गया? 1। एक ही बॉक्स बनेगा। देखिए 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मेरे पास 4 लेटर हैं, 4 लेटर है मेरे पास, ई ई ई ई। फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। अगर और भी है तो और भी लिख दो। अब मेरे पास ये 4 है, तो n तो हो गया 4। अब 4 के 4 ई है, तो p हो गया 4। आगे q r है ही नहीं, तो छोड़ दीजिए। कटिए कितना आया? 1। तो अरेंजमेंट कितने आया? 1। और वैसे भी अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे, सोचोगे, तो अगर मैं इस ई को उठा के यहाँ ले जाऊं, इस ई को उठाकर यहाँ ले जाऊं, तो एक ही बॉक्स बनेगा हमेशा। तो जो टोटल हमारे पास वर्ड्स बने, टोटल वर्ड्स विद ऑल वोवल्स आर टुगेदर, विद ऑल वोवल्स आर टुगेदर इक्वल टू, भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, इसको सोल्व करना है अभी। 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1। अच्छा, एक गलती हो गई हमसे, देखिए इसमें एक ये हो गया, देखो ये गलती हो गई, ये आई भी तो वोवल्स में ही आएगा, ये आई भी तो हमारा वोवल में ही आएगा। तो एक मिनट ध्यान देखिए, यहाँ पर आई आएगा, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। आई भी एक हमारा वोवल है। तो अब यहां पर हुए ये आई हटा दीजिए, ये टोटल हुए हमारे पास 8, टोटल हमारे पास हुए 8, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा अब 8 3, ठीक है। अब वोवल्स हो गए हमारे पास 5, ई हो गए हमारे पास 4, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आंसर 5। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन, इसको हम सोल्व करते हैं। यहां पर आप देखिए
8 फैक्टोरियल को अगर हम सोल्व करेंगे तो अभी हमारे पास कितना आता है 8 फैक्टोरियल 4032। तो फिलहाल हम टोटल वर्ड्स निकालते हैं। अब हमारे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5, इसे सोल्व कर लेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 16800। 16800, ये आप कैलकुलेशन खुद करेंगे। देखिए मैंने फिलहाल कैलकुलेशन छोड़ दी है, ये आप कर सकते हो। हर बार इतनी मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्योंकि एग्जांपल है इसलिए हम कैलकुलेशन को शॉर्ट में निकाल रहे हैं। फिलहाल अब हमारे पास है थर्ड पार्ट है, डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। वोवल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, तो क्या करते हैं उसके लिए टोटल लेके टोटल में से टुगेदर के माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास ये हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है जिसमें वोवल्स एक साथ है। तो थर्ड पार्ट जो है हमारा, जो थर्ड पार्ट है ये आएगा फर्स्ट पार्ट में से आप सेकंड पार्ट माइनस कर दीजिए, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो नहीं फर्स्ट नहीं, ये जो हमारे पास 166,320 टोटल है, इसमें से माइनस कर देंगे 16800, आपका आंसर आ जाएगा ऑल वोवल्स आर नोट टुगेदर। सो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। इसका फोर्थ पार्ट आप देखते हैं अभी। कुल मिलाकर के इन क्वेश्चनों की एक्सप्लेनेशन देखनी है आपको, और फिर इनकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए मैं किस तरह से कर रहा हूं, फिर अपनी लैंग्वेज में आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। मेन क्या है इस चैप्टर का, क्या है ये चैप्टर में जितनी भी ट्रिक्स आप ले सकते हो वो ट्रिक्स लीजिए बस। ये फोर्थ पार्ट है हमारे पास। डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी, मतलब कितने हैं, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्वेश्चन में उसने कहा है स्टार्ट विद आई, जो वर्ड्स बनने हैं आई से स्टार्ट होने चाहिए और एंड इन पी, और पी पर एंड होने चाहिए। देखिए भैया फिर वही वाली बात आ गई, इन दोनों की जगह तो फिक्स हो गई, और जिनकी जगह फिक्स हो गई उन्हें आप काट दीजिए, ठीक है। तो since words begin with I and end with P, now टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट है हमारे पास 10, भाई 12 थे 2 कट गए, तो टोटल वर्ड्स बता दीजिए अब आप। 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो क्योंकि n 3 है, e 4 है और d 2 है। आप इसे सोल्व करके आप अपना आंसर लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसके थ्रू काफी सारी हमने ट्रिक्स सीखी हैं, अभी और भी आएंगी आगे, नोट करिए जरा। सो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हमने तो एग्जांपल डिस्कस किए हैं, तो एग्जांपल नहीं इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं, तो काफी सारे क्वेश्चंस आप एक तरह से मानिए कि इसमें हम 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, अभी क्लास हमारी इतनी है आज की, और अभी 7.3 के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं और 7.4 हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए।